Very good morning, students. Today we are here with another topic of chapter 7, the outcomes of democracy. It's our last chapter from civics. So students, today's our topic is accountable, responsive and legitimate government. ये हम आउटकम स्टडी कर रहे हैं क्योंकि 9th क्लास से अब तक आपने डेमोक्रेसी के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी किया है. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स सब आप स्टडी करके आए हो. तो अब इसके हम आउटकम्स देख रहे हैं कि क्या परिणाम है, इसको एनालाइज़ कर रहे हैं हम. मैंने पहले भी आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियो में कि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. इसमें जो भी फैक्ट्स हैं हम उनको इवेलुएट कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन बाद में जो आउटकम्स हैं वो देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो कितनी बेटर है, क्या क्या चीज़ें डेमोक्रेसी में बहुत अच्छी हैं जो कि एक नॉन डेमोक्रेटिक देश में देखने को नहीं मिलती. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मीनिंग देखते हैं. अकाउंटेबल का मीनिंग रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, एक आउटकम्स है ये डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेसी में हमें एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट दिखाई देती है, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट. अकाउंटेबल मीन्स क्या होता है कि वो आंसरेबल होती है लोगों के लिए, क्योंकि लोगों ने अपनी खुद मर्जी से उस गवर्नमेंट को बनाया हुआ होता है इलेक्शन के थ्रू. तो लोगों के लिए वो एक आंसरेबल होती है. मतलब ऐसा नहीं है कि वो उनको नेगलेक्ट करेगी. लोगों की जो इच्छाएं हैं या उनके जो भी काम हैं उनको नेगलेक्ट नहीं कर सकती, उनके लिए अकाउंटेबल रहेगी. रिस्पॉन्सिबल वही कि वो जिम्मेदार होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. जिन लोगों ने उसको इलेक्ट किया है उनके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. प्लस लेजिटिमेट यानी कि एक कानून, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा, गवर्नमेंट हमेशा उसी के अकॉर्डिंग काम करेगी, ना कि वो किसी के बिहाफ पे कोई कानून बनाएगी या कुछ ऐसा होगा, किसी के फेवर में कोई डिसीजन लेगी, बल्कि वो जो भी काम करेगी वो कानून के अकॉर्डिंग ही करेगी. तो उसको हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं. हिंदी में इसको वैध सरकार कहते हैं. तो स्टूडेंट आपको पॉइंट समझ आ गया होगा. और ये जो पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये एक आउटकम है डेमोक्रेसी का जो कि हमने डीपली अब स्टडी करना है. अब इसको हम एनालाइज करते हैं, मूल्यांकन करते हैं इसका. देखिए, देयर आर समथिंग दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड. ये कुछ तो ऐसा है कि देखो जो डेमोक्रेसी हमेशा प्रोवाइड कराती है. क्या कुछ प्रोवाइड कराती है डेमोक्रेसी? देखिए, इन a democracy we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will have control over the rulers. देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है, सबसे बड़ी चिंता क्या होती है कि लोगों को अपना जो रूलर है उसको चूज़ करने का भी राइट होता है, प्लस उसके ऊपर कंट्रोल करने का भी राइट होता है. कहाँ पर होता है ये? इन अ डेमोक्रेसी. व्हेनेवर पॉसिबल एंड नेसेसरी, जब ज़रूरत हो या पॉसिबल हो तो वो क्या हो सकता है, वहाँ पर जो पीपल हैं यानी कि जो लोग हैं, सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग दैट अफेक्ट देम ऑल. मतलब लोग जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्ट ले सकते हैं लोगों की, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. तो लोगों को ये गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ कराने के लिए दैट इज़ अकाउंटेबल टू द सिटीजन, कि वो लोगों के लिए अकाउंटेबल है, ज़िम्मेदार है, एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन. तो जो भी लोगों की एक्सपेक्टेशन है या नीड्स है उनके लिए वो एक तरह से कह सकते हैं हम कि जिम्मेदार है. तो ये चीज़ कहाँ पर पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में. बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन, अब हम जैसे इस क्वेश्चन में जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम स्टडी कर रहे हैं और ज़्यादा इसको इवेलुएट कर रहे हैं, वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? क्या इन सब चीज़ों के लिए कि लोगों की नीड्स और एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो, क्या इसके लिए सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सफिशिएंट है, एफिशिएंट है वो इसके लिए? इज़ इट इफ़ेक्टिव? क्या वो इफ़ेक्टिव होगी? क्वेश्चन आते हैं माइंड में कि क्या ये सही है. सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट. कुछ लोग सोचते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है. इट इज़ ऑफ कोर्स ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर डोंट हैव टू बॉदर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबलीज और वरी अबाउट मेजोरिटीज़ एंड पब्लिक ओपिनियन. देखिए स्टूडेंट, ये वो लोग हैं जो नॉन डेमोक्रेसी को लाइक करते हैं.
अब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ये क्यों लाइक करते हैं? वो इसलिए लाइक करते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जो रूलर्स होते हैं, रूलर्स मतलब जो शासक होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, वो इस चीज़ का बॉदर नहीं लेती कि उसने कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए कोई डेलिब्रेशन चाहिए, कोई विचार विमर्श चाहिए, कोई असेंबली बुलानी चाहिए, या कोई पब्लिक ओपिनियन की उसको ज़रूरत होती है। मतलब जो डिसीजन ले दिया उन्होंने वो फाइनल है। तो कुछ लोग इस चीज़ को क्यों एफिशिएंट मानते हैं? इस चीज़ को वो इसलिए एफिशिएंट मानते हैं क्योंकि जब कोई कानून बनता है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में एक टाइम लगता है। तो उनको लगता है कि अगर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि एक रूलर है, वही डिसीजन ले रहा है, उसको इम्प्लीमेंट कर देता है, तो इससे क्विक डिसीजन होता है, मतलब फटाफट से आपने डिसीजन लिया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इस वजह से वो लोग इस नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को लाइक करते हैं कि वहाँ पर जो भी कानून बनेगा वो बहुत जल्दी क्विकली बन जाएगा, प्लस उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, क्योंकि हमें पब्लिक ओपिनियन का ध्यान रखना पड़ता है, लोगों की जो ओपिनियन होती है, उनके जो फैसले होते हैं, उनका ध्यान रखना होता है, तो उसके लिए डिबेट होती है, डेलिब्रेशंस होती है, नेगोशिएशंस होती हैं। तो इस वजह से ये हम यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है जिसका कि हमें आंसर मिल गया। सो सम डिले इज़ बोर्न टू टेक प्लेस, इसलिए जो डिसीजन लेने में बहुत देर हो जाती है डेमोक्रेसी में। डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट? तो वही लोग कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कैसी है वो एफिशिएंट नहीं है। चलिए स्टूडेंट, लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कोस्ट। अब हम कोस्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कोस्ट किस चीज़ की, हम टाइम की कोस्ट यहाँ पर देखेंगे। देखिए, इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट में टेक डिसीजन वेरी फास्ट। आप इमेजिन कीजिए कि गवर्नमेंट है जो बहुत फास्टली डिसीजन ले रही है, बट इट में टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल। लेकिन वो जो डिसीजन है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तब क्या होगा? तब ऐसे जो भी फैसले होंगे, जो भी डिसीजन आएंगे, उससे क्या होगा? फेस प्रॉब्लम्स। वो सारी चीज़ें क्या करेंगी? प्रॉब्लम्स को फेस करेंगी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं क्या होता है। इन कंट्रास्ट, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। अब क्या होता है स्टूडेंट, लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, जो सारा प्रोसीजर जो भी होता है उसमें बहुत सारा समय लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। क्यों? इट डिसीजन में बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफ़ेक्टिव। लेकिन पूरी जो भी प्रोसीजर होता है उसमें ये तो होता है कि टाइम लग रहा है, लेकिन इस बात के लिए हम ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि लोग जो भी डिसीजन होगा उसको एक्सेप्ट भी करेंगे और जो डिसीजन होगा वो इफ़ेक्टिव भी होगा। तो सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पे इज़ परहैप्स वर्थ इट। इसीलिए देखिए, जो कॉस्ट होती है टाइम की, कि टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अगर हम देखते हैं कि लेकिन फैसला जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, तो हमें वो कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगती। देखिए, इन शॉर्ट अगर कहूँ तो नॉन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कोई भी डिसीजन लिया, वो क्विकली कोई डिसीजन लिया गया। अब जब क्विकली कोई डिसीजन लिया गया तो क्या होगा? उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी हो जाएगी, तो टाइम जो है वो बहुत ही कम लगेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन का ध्यान रखना पड़ता है तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन वो टाइम इतना मतलब यूज़लेस नहीं लगता लोगों को, क्योंकि जो डिसीजन होता है वो लोगों के हक में होता है। तो इस वजह से हमने यहाँ भी इसको एनालाइज कर लिया। नाउ लुक एट द अदर साइड, डेमोक्रेसी एंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। अब हम एक और बात की, मतलब इसमें एक और साइड हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है वो क्या इंश्योर कराती है, क्या श्योरिटी देती है हमें। दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स, कि जो डिसीजन लिया जा रहा है, जो फैसले लिए जा रहे हैं, वो फैसले कैसे हैं? वो कानून के अनुसार हैं, यानी करेक्ट डिसीजन जो है वो लिए जा रहे हैं। प्लस जो प्रोसीजर है उन डिसीजंस को लेने का वो भी बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा माना जाता है डेमोक्रेसी में। शी हैज़ द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, और लोगों को राइट होता है कि जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसीजर हुआ है वो उसको एग्जामिन करे कि क्या ये सही तरीके से डिसीजन लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा। दिस इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंसी। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता, कि सब कुछ लोगों के सामने हो रहा है और उनको पता है कि उनके लिए क्या क्या कानून बनाए जा रहे हैं और क्या क्या कानून उनके किस प्रोसीजर से बनाए हैं। दिस फैक्टर इज़ ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन नॉन डेमोक्रेसी में क्या होता है? ये चीज़ मिसिंग होती है। इस चीज़ का जो है नॉन डेमोक्रेसी में एक तरह से हम कहें कि कमी दिखाई देती है।
Therefore, when we are trying to find out the outcomes of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follows procedure and is accountable to the people. At last में हम क्या conclusion कहेंगे इसका कि डेमोक्रेसी का एक आउटकम हम क्या देखेंगे कि ये राइट है कि डेमोक्रेसी में एक ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस की जाती है जहाँ पर एक अच्छा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो कि लोगों के लिए अकाउंटेबल होता है. वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप mechanism for citizen to hold the government accountable and mechanism for citizen to take part in decision making whenever they think it. स्टूडेंट डेमोक्रेसी में ही क्या होता है, एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है, एक ऐसा मतलब व्यवस्था होती है जिसमें कि जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के लिए अकाउंटेबल होती है और जो लोग होते हैं वहाँ जो सिटीजन होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में अपना पूरे तरीके से पार्ट लेते हैं जैसा वो अपने लिए सही समझते हैं. तो स्टूडेंट आई होप आपको इतना टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा. इफ़ यू वांटेड टू मेज़र डेमोक्रेसीज़, अगर आप डेमोक्रेसी को मेज़र करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेक्टेड आउटकम, इस आउटकम के बेस पे, जो आउटकम है इसके बेस पर अगर आप डेमोक्रेसी को जो है उसको मेज़र करना चाहते हो, यू वुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशन. आपको कुछ चीज़ें और देखनी होंगी ताकि आप उसकी एक फेयर जजमेंट कर सको. तो क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होंगी? रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन. डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक इलेक्शन में रेगुलरिटी आती है. जैसे कि इंडिया में देखें तो हम 5 ईयर के लिए इलेक्शन किए जाते हैं. ओपन पब्लिक डिबेट, आपके कोई भी कानून बन रहा है उसके ऊपर ओपनली डिसीजन लिए जाते हैं. मेजर पॉलिसीज़ एंड लेजिस्लेशन, अच्छी पॉलिसी और जो भी पॉलिसी बनाई जा रही है वो किसके अकॉर्डिंग, एक कानून के अंतर्गत वो बनाई जाती हैं. एंड सिटीजन राइट, और लोगों को क्या राइट होता है, टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग. गवर्नमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है और वो क्या काम कर रही है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन होती है. द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी शोज़ अ मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑन दिस. स्टूडेंट जो एक्चुअल डेमोक्रेसी होती है आपको ये दोनों ही चीज़ें वहाँ पर अच्छे तरीके से दिखाई देती हैं. डेमोक्रेसीज हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन एंड इन सेटिंग अप कंडीशन फॉर ओपन पब्लिक डिबेट. देखिए स्टूडेंट, जो डेमोक्रेसी होती है उसमें काफ़ी सक्सेसफुल हुई है वो कि रेगुलर और फ्री इलेक्शन करा रही है, प्लस ऐसी कंडीशन वो सेटअप कर रही है जहाँ पर कि पब्लिक डिबेट जो है वो ओपनली कराई जा सके. यानी लोगों को हर तरीके का राइट जो है वो डेमोक्रेसी में मिलता है. बट मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शन दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन एंड इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पीपल डिबेट. लेकिन कुछ डेमोक्रेसी ऐसी होती है स्टूडेंट जहाँ पर क्या होता है, कुछ डेमोक्रेसीज़ में इस तरह का जो रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो वो जो रेगुलर होता है इलेक्शन या जो भी मतलब फेयर इलेक्शन होता है वहाँ पर कुछ डेमोक्रेसीज़ में ये चीज़ें पूरे मतलब ओपनली नहीं कराई जाती. मतलब कुछ डेमोक्रेसी इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं. ऑल वन वी कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रेजाइम इज़ दैट दे आर मच बेटर. लेकिन कंक्लूज़न अगर हम देखें, लास्ट में अगर हम एक आउटकम अगर हम देखें तो हमें यही पता चलता है कि जो डेमोक्रेटिक रेजाइम, जो डेमोक्रेटिक देश होते हैं, इज़ दैट दे आर मच बेटर देन दे नॉन डेमोक्रेटिक रेजाइम इन दिस रिस्पेक्ट्स. तो अगर हम फेयर इलेक्शन के पर्पज़ से, डिसीजन मेकिंग के पर्पज़ से देखते हैं तो हमें लास्ट में यही लगता है कि नॉन डेमोक्रेटिक रेजाइम के बजाय जो डेमोक्रेटिक रेजाइम्स है वो ज़्यादा बेटर माने जाते हैं. आगे देखिए स्टूडेंट, in substantive terms it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people and it is largely free of corruption. देखो अगर हम सब्सिस्टेंसिव टर्म्स में देखें, एक तरह से मतलब हम इसको कहेंगे कि एक जो रियलिटी होती है उसके बेस पर अगर हम इसको देखते हैं तो जो डेमोक्रेसी होती है उसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी को किस लिए माना जाता है कि जो डेमोक्रेसी है वो लोगों की नीड्स और डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए क्या होगी, अटेंटिव होगी. मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो है लोगों की ज़रूरतों का और उनकी डिमांड्स का ध्यान रखेगी और हमें एक ऐसा शासन देगी हमें जिसमें कि करप्शन ना हो. मतलब हमें ये एक्सपेक्टेशन है, किससे एक्सपेक्टेशन है, हमें डेमोक्रेसी से. हम चाहते हैं इस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, रियलिटी में हम ऐसा चाहते हैं. मतलब द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसीज इज़ नॉट इम्प्रेसिव. लेकिन जो रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं, वैल्यूएट करते हैं सारी चीज़ों को, तो जो रिकॉर्ड है वो इतना इम्प्रेसिव नहीं है इन दोनों ही चीज़ों के ऊपर. एक तो कि
गवर्नमेंट ज़्यादा अटेंटिव हो लोगों के लिए और दूसरा करप्शन फ्री हो। तो रियल में देखें तो ऐसा नहीं है, हम चाहते ऐसा है। डेमोक्रेसी इज़ ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी में ज़्यादातर लोगों की नीड्स का कई बार देखा गया है इग्नोर की जाती हैं, लोगों की जो इच्छाएं होती हैं, जो उनकी नीड्स होती हैं वो फुलफ़िल नहीं की जाती, वो इग्नोर की जाती हैं। और द डिमांड्स ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, मतलब मेजॉरिटी में जो डिमांड होती है पॉपुलेशन की, जो मेजॉरिटी में पॉपुलेशन है उनकी डिमांड को कहीं ना कहीं ज़्यादातर नेगलेक्ट कर दिया जाता है कई बार। द रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन आर इनफ, और हम देखते हैं कि रूटीनली हम सुनते हैं कि भ्रष्टाचार की जो एक कहानियाँ हम एक तरह से सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर पाई जाती हैं डेमोक्रेसी में। मतलब डेमोक्रेसी जो है इज़ नॉट फ्री ऑफ दिस इविल, अब तक इस इविल, इस बुराई से फ्री नहीं हुआ है, जबकि डेमोक्रेसी ऐसी नहीं होनी चाहिए। एट द सेम टाइम there is nothing to show that non democracies are less corrupt or some sensitive to the people। लेकिन अगर हम कहें तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कम करप्ट है। मतलब हम ये सोच थोड़ी सकते हैं ये कि वो करप्ट ही नहीं होंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। या फिर वो लोगों के लिए जो है सेंसिटिव नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते। तो एक कंपैरिजन तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, जबकि डेमोक्रेसी में ये चीज़ें ज़्यादा पॉसिबल हैं कि वो ज़्यादा अटेंटिव रहेंगे, करप्शन कम होगा। लेकिन हम इसके साथ ये भी नहीं कह सकते कि नॉन डेमोक्रेसी में तो ये चीज़ें होती ही नहीं हैं, ये चीज़ें तो हो सकती हैं। और अगर नॉन डेमोक्रेसी में ये चीज़ें हो गई तो बड़े लेवल पे हो जाएंगी। देयर इज़ वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ सर्टनली बेटर देन। तो लास्ट में हम यही कहेंगे कि भाई जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो काफ़ी हद तक बेटर है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, मतलब एक कानून के अकॉर्डिंग बनी हुई गवर्नमेंट है। इट में भी स्लो, मतलब ये स्लो हो सकती है, लेस एफिशिएंट हो सकती है, नॉट ऑलवेज़ वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्लीन नहीं है, लेकिन लास्ट में स्टूडेंट चॉइस तो पीपल की ही होती है, पावर तो लोगों के ही पास होती है। अगर आपको लगता है आपकी गवर्नमेंट लेस एफिशिएंट है, स्लो है, आपके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन चेंज योर गवर्नमेंट। तो यू हैव द अथॉरिटी टू चेंज योर गवर्नमेंट, आपके पास अथॉरिटी है कि आप अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हो। इसलिए इन टर्म्स में देखें तो हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट मानी जाती है। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पीपल्स, वही बात आ गई जो मैंने आपको अभी बताई कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लोगों की अपनी गवर्नमेंट होती है। दैट इज़ वाई देयर इज़ एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो डेमोक्रेसी को जाता है पूरे वर्ल्ड में। एज द अकम्पेनिंग एविडेंस फ्रॉम साउथ एशिया, अगर हम साउथ एशिया की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं, उनका जो एविडेंस हमें मिले हैं साउथ एशिया से, तो वो ये उनका जो सपोर्ट है वो ज़्यादातर देशों के में जो सपोर्ट दिखाई देता है वो डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक रजाइम को ही दिखाई देता है विदाउट, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक रजाइम को ऐसा सपोर्ट नहीं दिखाई देता। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव, लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो अपने द्वारा इलेक्ट हुए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे मतलब रूल्ड हो, वहाँ का उनका शासन हो, जिनको कि वो खुद इलेक्ट करें। दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज़ सूटेबल फॉर देयर कंट्री, सब यही चाहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो उनके लिए ही सूटेबल है, उनके देश के लिए सूटेबल है। डेमोक्रेसी इज़ एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन स्पोर्ट्स, इट्स इज़ इट्स सेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो स्टूडेंट डेमोक्रेसी में वो एबिलिटी है जिसकी वजह से कि हम इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, जो इसकी जितने भी इसके फीचर्स हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो जो डेमोक्रेसी के लिए जनरेट होता है। तो ये आपकी बुक में छोटा सा जो एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें आप जो साउथ एशियन कंट्रीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिनमें इंक्लूडिंग इंडिया, तो आप इन देशों में आप डेमोक्रेसी के लिए एक ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई देता है। जो लोग सूटेबल मानते हैं डेमोक्रेसी को और वेरी सूटेबल मानते हैं, ये आपको दिया हुआ है, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया और नेपाल। इन देशों में देखा है कि डेमोक्रेसी को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा लोग उसके फेवर में हैं, जबकि थोड़ा सा हम कमी यहाँ पर पाकिस्तान की देखते हैं कि पाकिस्तान में जो एक डिक्टेटरशिप है उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक फेस किया है लोगों ने वहाँ पर, और वहाँ पर जो डेमोक्रेसी के लिए जो मेजॉरिटी है वो थोड़ी कम हमें दिखाई देती है। तो फर्स्ट आउटकम आपका क्लियर हो गया है स्टूडेंट कि फ़र्स्ट आउटकम क्या है हमारा डेमोक्रेसी का, कि एक
अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहाँ पे मिलती है हमें? डेमोक्रेसी में, जहाँ पर कि हमने इस आइडिया को पूरे तरीके से इवेलुएट कर लिया है, इसका इवेल्युएशन हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा इसमें वो होगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम इस आइडिया को जज करेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट कहाँ पर ज़्यादा पॉसिबल है। इवेलुएट करेंगे हम इसको कि क्या डेमोक्रेसी में ये चीज़ ज़्यादा पॉसिबल है या नॉन डेमोक्रेटिक एरियाज़ में ये चीज़ ज़्यादा पॉसिबल है, उसको भी इवेलुएट करेंगे और लास्ट में अपना कंक्लूज़न देखेंगे कि दोनों ही पॉइंट जो है वो कहाँ पर कोरिलेट करते हैं। स्टूडेंट, आई होप आपको ये फर्स्ट टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसको अपनी बुक में से 1 या 2 बार इसकी रीडिंग ज़रूर लेंगे, प्लस वीडियो साथ के साथ सुनेंगे ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है। थैंक यू सो मच।